श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अपने किए हुए कर्म के फल की इच्छा को छोड़ जो अपना नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहते हैं वे ही सन्यासी हैं और वे ही योगी हैं। और जो अग्निहोत्र आदि कर्म को त्याग देते हैं और कुआं बावरी आदि का बनवाना, इन सब कर्म को छोड़ निष्क्रिय हो जाते हैं, वे न तो सन्यासी हैं और न योगी। अभिप्राय ये है कि केवल क्रियाओं को त्यागने वाला सन्यासी नहीं है, परंतु कर्म करते हुए फल की वांछा न करना सन्यास है। उसी का नाम योग है। बिना फल की कामना को त्यागे कोई भी योगी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म फल का त्याग सन्यास और योग दोनों ही में है। जो ज्ञान योग की प्राप्ति करना चाहते हैं उनकी ज्ञान प्राप्ति का कारण कर्म है, क्योंकि निष्काम कर्म करने से चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान प्राप्ति से मनुष्य को शांति मिलती है। हे अर्जुन, हे पार्थ, जब मनुष्य की इंद्रियां किसी विषय को ना उठे और मन में स्मरण बिना कोई चिंता भी ना होवे, जब ऐसा हो तो तब योगारूढ़ कहता है। इसलिए विवेकी पुरुष अपनी आत्मा का संसार में आप ही उद्धार कर उसकी अधोगति ना करें, क्योंकि कामना से रहित जो आत्मा है वह मित्र के समान उपकारी है। जिसने मुझको विसार कर अपनी आत्मा को विषयों में लगाया है वह अपना शत्रु है। हे अर्जुन, जिसने अपनी आत्मा से आत्मा को जीत लिया तो वही आत्मा उसका बंधु है, और जो आत्मा को नहीं जीतता उसकी आत्मा ही उसका शत्रु है। जिसने अपना मन अपने वशीभूत कर लिया है और शीत उष्ण सुख दुख मान सम्मान में सदा शांत रहता है, उसके हृदय में परमात्मा स्थित है। शास्त्र अथवा गुरु के सदुपदेश से उत्पन्न जो ज्ञान और अनुभव सिद्ध हो, विद्वान इनसे संतुष्ट हैं। जिनकी आत्मा, जिनका मन भी चलायमान नहीं होता और इन्हीं कारणों से जिनकी इंद्रियां वशीभूत हो गई हैं, वे कंचन, मिट्टी, पत्थर को एक समान समझते हैं। ऐसे ही योगी योगारूढ़ होते हैं। हे अर्जुन, जो मित्र, शत्रु, बंधु वर्ग, साधु और पापचारियों को समान दृष्टि में रखते हैं वह योगियों से भी बढ़कर है। हे अर्जुन, योगी को उचित है कि सदा एकांत में रहे, किसी को संग में ना रखे, अपने मन और आत्मा को वश में रखे, किसी बात की आशा ना करे और ना किसी वस्तु का संग्रह कर रखे। इस प्रकार निरंतर अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाता रहे। हे अर्जुन, योग साधना के लिए सुंदर पवित्र भूमि में जो ना बहुत ऊंची हो ना नीची हो, उस पर कुशा का आसन, उस पर मृगशाला बिछा के ऊपर वस्त्र बिछाकर निश्चित मन हो बैठे। मन को एकाग्र कर चित्त को रोक क्रिया से रहित हो अपनी आत्मा शुद्धि के लिए योग साधना करें। सब देह व गर्दन को सीधा रखें और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखें और किसी दिशा में न देखें। मन को शांत कर निर्भय हो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर रहे। मुझ में चित्त लगा मन को रोक कर योग का साधन करें। मन को वश में रखने वाला जो योगी इस प्रकार से सदा अपनी आत्मा को योग में तत्पर करेगा वह परम शांति अर्थात निर्वाण पद को पावेगा। अर्जुन, अधिक भोजन करने वाले को और निराहार रहने वाले को, अधिक सोने व जागने वाले को योग प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य युक्त आहार विहार करता है और कर्म भी युक्ति पूर्वक करता है और नियम से सोता जागता है, उसका योग दुखों को दूर करने वाला है। तात्पर्य यह है कि योगी को उचित है कि आहार विहार आदि परिमित और नियम अनुकूल करे। जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही चित्त की
वृत्तियों को रोक लेते हैं और संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर निप्रंसय हो जाते हैं, तभी वह पुरुष सिद्ध योग कहलाता है। जैसे जिस स्थान में पवन नहीं चलती वहाँ दीपक की ज्योति हिलती नहीं, ऐसे ही जो अपना मन एकाग्र करके एकांत में बैठकर योग अभ्यास में मन लगाता है, उसका मन दीपक की भांति चलायमान नहीं होता। जिस अवस्था में योग अभ्यास से अपनी चित्त वृत्तियों के रुकने पर जहाँ विश्राम लेता है, बुद्धि द्वारा आत्मस्वरूप को देखता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट होता है। हे अर्जुन, जिस अवस्था विशेष में योगी जन किसी ऐसे अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं कि जो इंद्रियों के विषय से दूर है और केवल बुद्धि द्वारा ही जाना जाता है, इसी से उस सुख में स्थिर योगी आत्मस्वरूप से चलायमान नहीं होता है। अर्जुन, जो आत्मस्वरूपी इन सुख को पाकर इससे अधिक और किसी लाभ को नहीं मानते, वे उस सुख में स्थित होकर बड़े बड़े जो शीत गर्मी आदि के सुख दुख हैं उनमें भी विचलित नहीं होते। जिस अवस्था में दुख का लेश मात्र भय भी नहीं रहता, उस अवस्था को योगावस्था जानो। इससे स्थिर चित होकर यत्नपूर्वक योग अभ्यास करना उचित है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली और योग में बाधा डालने वाली अनेक तरह की कामनाओं को त्याग कर और इंद्रियों को मन के संपूर्ण वेग से रोककर योग अभ्यास करें। वश में हुई बुद्धि से शनै शनै मन को आत्मा में निश्चल करें और किसी बात का चिंतन वन ना करें। मन बड़ा चंचल है, किसी जगह जल्दी स्थिर नहीं होता, इससे जहाँ जहाँ चित जाए वहाँ से इसे रोककर आत्मा में स्थिर करें। हे अर्जुन, ऊपर लिखी रीति के अनुसार शांत चित होने से संपूर्ण विकार स्वयं में भाग जाते हैं, आत्मा निष्पाप हो ब्रह्म में लीन हो जाती है। ऐसे योगी को समाधि का उत्तम सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सदा आत्मा को लगाए रखने वाला निष्पाप योगी सुखपूर्वक बिना परिश्रम महान ब्रह्म सुख को भोगता है। सबको समान दृष्टि से देखने वाले योगाभ्यासी अपनी आत्मा को सब प्राणी मात्र में देखते हैं और सब प्राणियों को अपनी आत्मा में देखते हैं और देखते हैं। अर्जुन, जो मुझको सब प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों को मुझ में देखता है, उस योगी से मैं अदृश्य नहीं रहता। उस योगी को मैं प्रत्यक्ष होकर दर्शन देता हूँ। सभी भूत प्राणियों में मुझको व्यापक जानकर जो मेरा भजन करते हैं, जिनका फिर जन्म नहीं और सब जनों में मैं व्याप्त हूँ। जो संपूर्ण प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान मानता है और सबको एक साथ देखता है, यही योगी श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण जी बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने अपने जिस योग का मुझे उपदेश किया कि समभाव से देखें, सो मैं अपनी बुद्धि की चंचलता से यह समझता हूँ कि इस प्रकार योगी का योग बहुत काल तक स्थिर नहीं रह सकता। हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, देह और इंद्रियों को शुद्धित करता है, बड़ा बलवान और दृढ़ है। मन को रोकना मेरे लिए कठिन है, जैसे प्रचंड वायु को रोकना। अर्जुन की बात सुन श्री कृष्ण बोले, महाभाव, हे अर्जुन, निसंदेह मन बड़ा चंचल है, यह रुक नहीं सकता, परंतु कौनते अभ्यास और वैराग्य से निग्रह हो सकता है। अर्जुन, जिसका मन वश में नहीं है वही योग साधना नहीं कर सकता। जो जितेंद्रिय है वे ही यत्न पूर्वक योग साधना कर सकते हैं। यह सुन अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण जी, प्रथम ही श्रद्धापूर्वक योग साधना में प्रवृत्त हुआ, परंतु पीछे ठीक उपाय ना कर सका, अर्थात अभ्यास में शिथिल हो गया था और इस कारण से उसका मन योग से चलायमान हो गया। तो ऐसे मनुष्य योग के सिद्ध रूप फल को
ना पाकर किस गति को प्राप्त होते हैं। जिस प्राणी ने निष्काम कर्म करके ईश्वर को समर्पण न किया और काम्य कर्म करके स्वर्ग आदि की प्राप्ति से भी वंचित रहा तथा योग सिद्धि न होने से मोक्ष न मिला, वह मनुष्य दोनों ओर से नष्ट और प्रतिष्ठ होकर क्या उस मेघ के समान नष्ट होता है जो एक मेघ से निकलकर दूसरे में न मिलने से बीच में ही नष्ट हो जाए। हे कृष्ण, मेरा इस संशय को दूर करने योग्य आप ही हैं। अर्जुन की बात सुन श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उस मनुष्य का इस लोक व परलोक में कहीं भी नाश नहीं होता, क्योंकि कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति नहीं पाता। जो मनुष्य योग भ्रष्ट होकर उसी दशा में मर जाते हैं, वे पुण्यात्मा लोगों के लोकों में जाकर बहुत दिन तक वास करते हैं, फिर पवित्र श्रीमान पुरुषों के घर जन्म लेकर अनेक सुख भोगते हैं। अथवा वे भोग भ्रष्ट फिर बुद्धिमान योगियों के घर जन्म ले लेते हैं। जो ऐसे जन्म है वह इस लोक में दुर्लभ है। हे अर्जुन, इस संसार में जन्म लेकर फिर वह पूर्व जन्म के बुद्धि संयोग को प्राप्त होता है। उस बुद्धि संयोग से योग सिद्धि के फिर प्रयत्न करता है और सांसारिक विषय वासना में लिप्त होने पर भी वह उस पूर्व जन्म के कारण योग सिद्धि संसिद्धियों में अनुरक्त हो जाता है। योग स्वरूप को जानने की इच्छा करने वाला भी केवल योग को ही नहीं पाता, अपितु वेदाक्त कर्मफल से अधिक फल पाकर मुक्त हो जाता है। जो योगी इस प्रकार यत्न करता रहता है, उसके पाप दूर हो जाते हैं और वह योग की सिद्धि पाकर परम गति को पाता है। हे अर्जुन, तपस्वियों से, कर्मनिष्ठों से और ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ होता है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। जो श्रद्धापूर्वक मुझ में चित्त लगा मेरा ही भजन स्मरण करता है, वह संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ है। उससे अधिक मुझे और कोई प्यारा नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।